हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि आखिर धोनी कैसे बने। सही। तो इस चर्चा का मकसद यही है कि उनके करियर के जो बड़ी उपलब्धियां हैं और साथ ही उनके व्यक्तित्व के जो खास पहलू हैं उनको थोड़ा समझे इस स्रोत के आधार पर। हाँ, जैसे स्रोत में साफ बताया गया है कि कप्तानी में उन्होंने भारत को कैसे बड़ी जीतें दिलाईं। 2007 का T20 वर्ल्ड कप तो था ही, फिर 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भी। ये सब बहुत बड़ी बातें हैं। बिल्कुल। और जाहिर है एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर भी उनकी पहचान है दुनिया भर में। हाँ, वो तो है ही। अच्छा, तो चलिए इस पर आते हैं। उन्हें ये कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? ये नाम कैसे पड़ा? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये बड़ा मशहूर है। स्रोत यही बताता है कि जो उनका शांत स्वभाव था, हाँ, खासकर जब मैच बिल्कुल फंसा हुआ हो, प्रेशर बहुत ज्यादा हो, तब भी एकदम शांत रहना, अच्छा। यही चीज उन्हें कैप्टन कूल बनाती है। वो पैनिक नहीं करते थे। तो ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि वाकई में वो ऐसे थे। बिल्कुल। और देखिए यही शांति फिर उनकी लीडरशिप में भी झलकती थी। मतलब टीम को कैसे संभाला, मुश्किल हालात में भी सही फैसले कैसे लिए, अपने खिलाड़ियों पर भरोसा कैसे दिखाया, ये सब उसी ठंडे दिमाग का नतीजा था। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब स्वभाव ही रणनीति का हिस्सा बन गया एक तरह से। हाँ, कह सकती हैं। अच्छा, स्रोत उनके स्वभाव की और बातों पर भी रोशनी डालता है, जैसे उनकी सादगी। ये बात भी काफी सुनने में आती है। सही कहा। स्रोत इस पर जोर देता है कि इतनी शोहरत के बाद भी उनमें वो दिखावा नहीं था। वो हमेशा जमीन से जुड़े रहे। जो आजकल कम देखने को मिलता है शायद। हाँ। और ये भी बताया गया है कि क्रिकेट के मैदान से बाहर भी उनकी अपनी एक अलग दुनिया है, अपने शौक हैं। हाँ, जैसे उनका देश प्रेम, सेना से जुड़ाव वाली बात। बिल्कुल। रिटायरमेंट के बाद भी वो भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं। उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि भी मिली है। ये उनका देश के प्रति जो लगाव है उसे दिखाता है। और इसके अलावा उनके शौक के बारे में स्रोत क्या कहता है, जैसे बाइक्स और पेट्स? हाँ, उनका जानवरों से लगाव, खासकर कुत्तों से, ये तो सब जानते हैं। और बाइक्स का तो खैर उनको कितना शौक है। उनका कलेक्शन भी काफी बड़ा है। स्रोत इन्हें सिर्फ शौक की तरह नहीं देखता। ये पहलू दिखाते हैं कि उनकी जिंदगी क्रिकेट के इर्द गिर्द ही नहीं घूमती थी। वो एक सफल व्यवसायी भी है और देखिए CSK के कप्तान भी हैं अभी तक। हाँ, ये बात भी है। तो ये सारी चीजें मिलकर धोनी को वो बनाती हैं जो वो हैं। बिल्कुल। शायद यही सारी अलग अलग रुचियां उन्हें वो बैलेंस देती हैं, वो नजरिया देती हैं जो मैदान पर इतना काम आता है। तो अगर हम इस पूरी जानकारी को समेटें, तो स्रोत हमें धोनी की कहानी से क्या सबक लेने को कहता है? एक छोटे शहर से निकलकर दुनिया में नाम कमाना, ये तो है ही, पर इसके पीछे का असल मैसेज क्या है? देखिए, सार यही निकलता है कि शांत रहना, यानी संयम, कड़ी मेहनत और सबसे जरूरी दबाव में सही फैसले लेने की काबिलियत, ये किसी को भी महान बना सकती है। धोनी की कहानी एक तरह से मिसाल है कि कैसे उन्होंने न सिर्फ मैच जीते, बल्कि लोगों का दिल भी जीता और भारत का नाम भी ऊंचा किया। और अगर इसे हम थोड़े बड़े दायरे में देखें तो इसका क्या मतलब है? तो ये कहानी यही दिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आप में लगन है, सही नजरिया है, तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं। ये बहुत उम्मीद जगाने वाली बात है। बिल्कुल। अच्छा, तो आखिर में एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या आपको लगता है कि किसी इंसान की ये जो अलग अलग रुचियां होती हैं, जैसे धोनी के केस में बाइक, सेना, बिजनेस, क्या ये सब चीजें उस मानसिक शांति और फोकस को बनाए रखने में मदद करती हैं जिसकी जरूरत कप्तानी जैसे हाई प्रेशर रोल में पड़ती है? सोचने वाली बात है। हाँ, जरूर सोचने वाली बात।